रात का सन्नाटा था। शहर की चमचमाती लाइटें खिड़की से झांक रही थी। आरव अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसकी उम्र 28 साल की थी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिन रात कोडिंग में डूबा रहता। लेकिन आज उसका मन कहीं और था। उसकी बहन अनन्या, जो सिर्फ 25 साल की थी, घर लौटी थी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, माँ बाप गांव में थे। बचपन से ही उनका रिश्ता कुछ खास था भाई बहन का, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी जो कभी कभी सीमाओं को छूती लगती। अनन्या कमरे में दाखिल हुई। उसके बाल खुले थे। हल्की सी बारिश में भीगकर वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, काली, जैसे कोई रहस्य छिपाए हों। उसका चेहरा गोरा, होंठ गुलाबी और मुस्कान ऐसी कि कोई भी दिल हार जाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता था वो था उसका फिगर, परफेक्ट 34, 26, 36, स्लिम कमर के साथ कर्व्स जो किसी मॉडल को मात दें। वो जीन्स और टॉप में चलती तो लगता जैसे कोई सपना हकीकत बन रहा हो। आरव की नजरें अनायास ही उस पर ठहर जाती, लेकिन वो खुद को रोकता। आखिर वो उसकी बहन थी, खून का रिश्ता। भैया, क्या कर रहे हो? इतनी रात को काम? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, अपना बैग साइड में रखकर। उसकी आवाज में वो मिठास थी जो आरव को हमेशा शांत कर देती। बस कुछ नहीं, एक क्विज देख रहा था, लव लैंग्वेज टेस्ट। सुना है, आरव ने हंसकर कहा, लेकिन अंदर से दिल धड़क रहा था। वो जानता था कि ये टेस्ट पार्टनर्स के लिए होता है, जहां तुम्हें अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज गेस करनी होती, जैसे गिफ्ट्स, क्वालिटी टाइम, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, एक्ट्स ऑफ सर्विस या फिजिकल टच। लेकिन क्यों वो ये अनन्या को बता रहा था? शायद इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उनका रिश्ता बदल रहा था। छोटी छोटी बातें, लंबी नजरें और वो स्पर्श जो भाई बहन के बीच नहीं होना चाहिए। अनन्या की आंखें चमक उठीं। वाह, लव लैंग्वेज? बताओ ना, क्या है ये? मैं भी ट्राई करूंगी। वो आरव के बगल में सोफे पर बैठ गई, इतनी करीब कि उसकी खुशबू लेवेंडर की आरव के नथुनों में समा गई। उसका फिगर इतने पास से और भी परफेक्ट लग रहा था। 34 इंच की चेस्ट जो टॉप से हल्का उभरी हुई, 26 इंच की कमर पतली और आकर्षक, और 36 इंच के हिप्स जो जीन्स में फिट बैठे थे। आरव ने नजरें फेर ली, लेकिन मन में तूफान था। अच्छा, चलो खेलते हैं। मैं तुम्हारी लव लैंग्वेज गेस करूंगा और तुम मेरी। लेकिन रूल्स, ईमानदारी से जवाब देना, आरव ने कहा, अपना लैपटॉप अनन्या की तरफ सरकाते हुए। ये एक साधारण गेम था, लेकिन उनके बीच ये कुछ और बनने वाला था। एक अनकही रोमांटिक वाइब जो भाई बहन के रिश्ते को चुनौती दे रही थी। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां दो दिल एक ही घर में अपनी भावनाओं की जंग लड़ते हैं। क्या ये सिर्फ भाई बहन का प्यार है या कुछ ज्यादा? चलिए डूबते हैं इस कहानी में, जहां हर पल रोमांचक है, हर डायलॉग दिल को छूता है और हर मोड़ पर एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। बचपन में आरव और अनन्या हमेशा साथ खेलते। गांव की गलियों में दौड़ना, नदी किनारे बैठकर बातें करना। आरव बड़ा था, हमेशा अनन्या की रक्षा करता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, अनन्या की खूबसूरती खिलने लगी। 18 साल की उम्र में वो कॉलेज गई और आरव शहर में जॉब करने लगा। लेकिन हर वीकेंड पर वो मिलते, और वो मिलना अब सिर्फ भाई बहन का नहीं रह गया था। अनन्या की मुस्कान में अब एक शरारत थी, आरव की नजरों में एक चाहत। अब अपार्टमेंट में टेस्ट शुरू हुआ। पहला क्वेश्चन, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब कोई तुम्हें गिफ्ट देता है,
या जब वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है? अनन्या ने सोचा, फिर मुस्कुराई। मुझे लगता है क्वालिटी टाइम, क्योंकि गिफ्ट्स तो आते जाते हैं, लेकिन साथ बिताया वक्त याद रहता है। उसकी आंखें आरव से मिली और वो पल थम सा गया। आरव ने सोचा, क्या वो मेरे बारे में सोच रही है? पिछले हफ्ते जब वो दोनों लेट नाइट मूवी देखते रहे, हाथों में पॉपकॉर्न और अनन्या का सिर आरव के कंधे पर, वो स्पर्श इतना नेचुरल लेकिन इतना इंटेंस। मेरी गेस है तुम्हारी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है, अनन्या ने कहा, क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए चीजें करते हो, ब्रेकफास्ट बनाना, मेरी मदद करना। आरव हंस पड़ा। सही है, लेकिन तुम्हारी, मुझे लगता है, फिजिकल टच, वो बोला और अनन्या का चेहरा लाल हो गया। क्या वो जानता था कि अनन्या को हग्स पसंद है? बचपन से वो आरव से चिपककर सोती थी, लेकिन अब वो बड़ा हो चुकी थी। उसका फिगर अब 34, 26, 36 का था, जो हर लड़के की नजरें खींचता, लेकिन अनन्या की नजरें सिर्फ आरव पर थी। उस रात वो दोनों घंटों बातें करते रहे। टेस्ट खत्म हुआ, लेकिन बातें नहीं। आरव ने अनन्या के लिए कॉफी बनाई, एक्ट ऑफ सर्विस, और अनन्या ने उसे हग किया, फिजिकल टच। वो हग कुछ सेकंड्स ज्यादा लंबा था और दोनों के दिल धड़क रहे थे। भैया, तुम बेस्ट हो, अनन्या ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो भैया अब मजबूरी लग रहा था। अगले दिन सुबह अनन्या जिम से लौटी। वो स्पोर्ट्स ब्रा और लेगिंग्स में थी, पसीने से तर, लेकिन और भी सेक्सी लग रही थी। उसकी कमर की वो कर्व 26 इंच की, जो हर मूवमेंट में लचकती। आरव किचन में था, ब्रेकफास्ट बना रहा। वाह, क्या खुशबू है, अनन्या ने कहा और आरव के पास आकर खड़ी हो गई। उनकी बॉडीज टच हुई और एक करंट सा दौड़ा। तुम्हारी लव लैंग्वेज टेस्ट वाली बात याद है? आज ट्राई करते हैं, आरव ने कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूंगा। दोपहर में आरव अनन्या को पार्क ले गया। क्वालिटी टाइम। वो दोनों बेंच पर बैठे बातें की। अनन्या ने अपना सिर आरव के कंधे पर रखा। भैया, पता है, मैंने कभी किसी लड़के से ऐसे बात नहीं की। तुम्हारे साथ सब कुछ इतना रियल लगता है। उसकी आंखें नम थीं। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, फिजिकल टच, और कहा, मैं भी अनु, तुम मेरी दुनिया हो। लेकिन शाम को ट्विस्ट आया। अनन्या का एक दोस्त विक्रम कॉल आया। अनु, डेट पर चलें। अनन्या ने मना कर दिया, लेकिन आरव ने सुन लिया। जलन हुई। रात को डिनर पर आरव चुप था। अनन्या ने नोटिस किया। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं, तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या सच में है? आरव ने कहा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम गेस करो। शायद वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। मुझे पसंद है जब तुम कहते हो कि मैं खूबसूरत हूँ। आरव की नजरें अनन्या के फिगर पर गईं। 34 इंच की चेस्ट, जो ब्लाउज से हल्की उभरी, 36 इंच के हिप्स। तुम हो ही इतनी खूबसूरत अनु। तुम्हारा फिगर परफेक्ट। कोई भी लड़का तुम्हारे लिए पागल हो सकता है, वो बोला, और अनन्या का चेहरा शर्मा गया। लेकिन वो खुश थी। वो उठी, आरव के पास आई और उसे हग किया। इस बार हग में एक पैशन था, जैसे दोनों अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हों। दिन बीतते गए। उनका गेम अब रोज का हो गया। आरव अनन्या के लिए गिफ्ट्स लाता, एक नेकलेस जो उसकी गर्दन पर खूबसूरत लगता। अनन्या आरव के लिए कुकिंग करती, एक्ट्स ऑफ सर्विस। लेकिन हर स्पर्श में रोमांस बढ़ता जा रहा था। एक रात बारिश हो रही थी। अनन्या भीग कर आई, उसके कपड़े गीले, फिगर और भी हाईलाइट हो रहा था। 34, 26, 36 की परफेक्ट शेप। आरव ने टॉवल दिया, लेकिन उसका हाथ अनन्या की कमर पर रखा।
तुम ठंडी हो गई हो, वो बोला। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। भैया या आरव, क्या हम सिर्फ भाई बहन हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव स्तब्ध था। अनु समाज, माँ बाप, लेकिन दिल। हमारी लव लैंग्वेज एक ही है, एक दूसरे का साथ, अनन्या ने कहा, और वो दोनों करीब आए। पहला किस नरम लेकिन पैशनफुल। वो पल जैसे समय रुक गया। लेकिन ये गलत था या सही? उनकी कहानी अब रोमांटिक टर्न ले रही थी, जहां भाई बहन का रिश्ता प्यार में बदल रहा था। अगले हफ्ते माँ बाप शहर आए। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आरव और अनन्या की नजरें मिलती और दिल धड़कता। रात को जब सब सो गए, अनन्या आरव के कमरे में आई। मैं डर रही हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, उसने कहा। आरव ने उसे गले लगाया, उसका फिगर उसके खिलाफ दबा, 34 इंच की सॉफ्टनेस, 26 इंच की कमर को छूते हुए। वो रात वो दोनों बातें करते रहे, लव लैंग्वेज के बहाने अपनी फीलिंग्स शेयर की। लेकिन एक दिन विक्रम ने अनन्या को प्रपोज किया। अनन्या ने मना किया, लेकिन आरव को गुस्सा आया। तुम किसी और के साथ, वो चिल्लाया। अनन्या रो पड़ी। नहीं, सिर्फ तुम। लेकिन हमारा रिश्ता, दुनिया क्या कहेगी? उनका संघर्ष बढ़ा। आरव ने फैसला किया, वो अनन्या को छोड़ देगा। लेकिन क्या वो कर पाएगा? एक ट्रिप पर वो दोनों अकेले गए। पहाड़ों में वो अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करते हैं। मेरी लव लैंग्वेज तुम हो, अनु, आरव कहता है। अनन्या का जवाब, और मेरी तुम। वो रात वो दोनों एक हो जाते हैं, रोमांटिक, पैशनेट, लेकिन रियलिस्टिक। अनन्या की खूबसूरती, उसका फिगर, सब कुछ आरव का। लेकिन सुबह रियलिटी हिट करती है। वो फैसला करते हैं, साथ रहेंगे, लेकिन सीक्रेटली।